चुनावी पाठशाला सीरीज के अंतर्गत आप सभी मतदान कर्मियों के लिए मैं यह दूसरा वीडियो आज बना रहा हूँ। ओरल सिर्फ इसीलिए ताकि मास्टर प्रशिक्षक के रूप में जो मैंने चुनाव संबंधी बारीकियाँ जो राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशित है डिस्कस किया, समझाया, उसी को शॉर्ट तरीके से आप कैसे याद रखेंगे ताकि आपको 20 तारीख को अपने कर्तव्य निर्वहन में किसी तरह की परेशानी ना हो। पिछले वीडियो में हमने मॉक पोल तक की सारी प्रक्रिया डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। मॉक पोल की समाप्ति के बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट बनाने के बाद सुबह 7 बजेगा कंट्रोल यूनिट ऑन करेंगे। जो पहला वोटर आएगा उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास लेके जाएंगे और कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा के दिखाएंगे जो अभी तक कंट्रोल यूनिट में कोई भी वोट नहीं है, मतलब डाला गया मत शून्य है। फिर वह पहला वोटर P1 के पास जाएगा, P1 उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर P2 के पास जाएगा, P2 17A में उसका डिटेल मेंटेन करेंगे, अमिट स्याही लगाएंगे और पर्ची जारी करेंगे। P3 उसकी उंगली पर लगे अमिट स्याही को देखेंगे। फिर P2 के द्वारा जो दिया गया पर्ची है उसको प्राप्त करेंगे और 50-50 का बंडल बनाते जाएंगे और फिर कंट्रोल यूनिट पर बैलेट की दबा के उसको ये निवेदन करेंगे जो आप जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फिर वोटर वोटिंग कंपार्ट के अंदर जाएगा, अपने कैंडिडेट का बटन दबाएगा, वेट करेगा, वीवीपैट से पर्ची निकलेगी, पर्ची देख लेगा जो उसी के कैंडिडेट का है या नहीं है। फिर बिप की आवाज़ होगी और पुनः कैंडिडेट बाहर निकलेगा। इस तरह से मतदान प्रक्रिया पूरे दिन चलती रहेगी। बीच बीच में 2-2 घंटे पर, मतलब 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और 5 बजे प्रिजाइडिंग महोदय के पास विभिन्न कंट्रोल रूम से फोन आते जाएगा। प्रिजाइडिंग महोदय उस समय में मशीन में कितना वोट डाला गया ये बताते जाएंगे। सिंपल तरीका है, 9 बजे फ़ोन आया तो कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाएंगे, जितना वोट डिस्प्ले हुआ बता देंगे। P1 के पास वो मेल और फीमेल का डाटा रखते जाते हैं, उसके आधार पर उसको बाइफरकेट करके ना सिर्फ बताना है बल्कि लिखते भी जाना है। फिर 11 बजे फ़ोन आएगा, फिर टोटल बटन दबाएंगे। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है और यहाँ गलती हो जाती है। जैसे मान लीजिए 7 to 9 में 9 बजे जब उन्होंने कंट्रोल बटन दबाया तो वहाँ टोटल वोट दिखाया 200 उन्होंने बता दिया, मेल कितना है, फीमेल कितना है, थर्ड जेंडर कितना है बता दिया। 11 बजे पुनः दबाए तो डिस्प्ले किया मान लीजिए 350, तो उन्होंने गलती ये कर दी जो 350 बता दिया। उनको उस समय में 350 नहीं बताना है बल्कि उनको बताना कितना है, 350 माइनस 200 यानी कि 150, क्योंकि 7 to 9 और 9 to 11 इस बात का ध्यान रखना है। जो जब भी आपको रिपोर्टिंग करनी है तो घटा करके आपको वोट दे बताना है। प्रक्रिया चलती रहेगी, रिपोर्टिंग आप करते रहेंगे। शाम का 5 बजेगा, 5 बजते ही आपको अपना शटर बंद नहीं कर देना है, क्योंकि आपको पता है
अगर 5 बजे वोटर लाइन में खड़ा है, आप उसको वोट देने से मना नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, तो 50 की संख्या में आपको अस्थायी पर्ची मिलती है। आप लाइन में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति को पर्ची नंबर 1 जारी करते हैं और वो पर्ची जारी करते हुए आगे तक आते हैं। जो लाइन में खड़ा वो 1 नंबर वाला पर्ची वाला वोटर है, वो जब वोट कास्ट कर देगा तब आप मतदान की समाप्ति की घोषणा करते हैं। मतदान की समाप्ति की घोषणा के बाद P3 महोदय घबराएंगे नहीं, क्योंकि प्रेजाइडिंग उनके पास जाएंगे। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाएंगे। जो वोट डिस्प्ले हुआ, मान लीजिए 950, वही लास्ट क्रमांक होना चाहिए आपके 17A यानी कि मतदाता रजिस्टर का। वही भराएगा 17C में और पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। इसके बाद क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। निश्चित रूप से प्रेजाइडिंग महोदय उसको लिख लें। इसके बाद कंट्रोल यूनिट का जो काला वाला एक ढक्कन रहता है उसको खोलना है। उसको जैसे ही आप खोलेंगे तो क्लोज बटन दिखेगा, क्लोज बटन दबा देना है और उसके बाद कंट्रोल यूनिट को ऑफ करना है। कंट्रोल यूनिट को ऑफ करने के बाद कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल यूनिट के बॉक्स में डाल देना है। उस बॉक्स के दोनों सिरे पर 2 छेद नज़र आएगा। उस छेद में एड्रेस टैग बांध के उसको सील कर देना है। कंट्रोल यूनिट बॉक्स में डाल के आपने सील कर दिया। फिर आप चलेंगे वीवीपैट के पास। वीवीपैट का जो कनेक्टिंग वायर है वो हटा देंगे। जो नॉब आपने 90 डिग्री में खड़ा किया था मॉक पोल करते समय, उसको फिर लेटा देना है। वीवीपैट का बैटरी निकाल लेना है और वीवीपैट को वीवीपैट के बॉक्स में डाल के उसको भी एड्रेस टैग लगा के सील कर देना। फिर आप चलेंगे बैलेट यूनिट के पास। बैलेट यूनिट का भी जो बॉक्स है उसमें बैलेट यूनिट को डाल देंगे। उसमें भी एड्रेस बांध करके, एड्रेस टैग बांध करके उसको सील कर देंगे। तीनों मशीन आपका सील हो गया। अब आपको प्रपत्र तैयारी करना। प्रपत्र आपको पता है लोकसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी 6 तैयार होगा। पहला 3 पैकेट सफ़ेद कलर का होगा, चौथा पीला कलर का होगा, 5वां भूरा कलर का होगा और छठा नीला कलर का होगा। पहला जो सफ़ेद कलर का पैकेट होगा उसके ऊपर लिखा होगा EVM पेपर कवर। ध्यान रखिएगा, ये मेन पैकेट खुला रहेगा। इसके अंदर 3 पैकेट जाएगा जिसमें 2 खुला रहेगा और एक काला कलर का मॉक पोल की पर्ची वाला पिंक पेपर सील से सील है, उसी से सील रहेगा। उसमें लाह लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले पैकेट में 17C जाएगा 2 कॉपी में, दूसरे पैकेट में मॉक पोल सर्टिफिकेट जाएगा और तीसरा काला पैकेट मॉक पोल की पर्ची वाला। यानी कि पहला जो सफ़ेद है उसके ऊपर जो EVM पेपर कवर लिखा रहेगा, इसके अंदर 3 पैकेट जाएगा जिसमें 2 खुला रहेगा और एक काला पिंक पेपर सील से सील है, सिला रहेगा और ये मेन पैकेट खुला रहेगा। दूसरा जो मेन पैकेट है उसके ऊपर लिखा होगा स्क्रूटनी कवर। इसके अंदर 4 पैकेट जाएगा। पहला पैकेट होगा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, दूसरा होगा 17A जो सील बंद होगा, तीसरा होगा अंधे, शिथिलांग और दिव्यांग जनों की लिस्ट और उसकी घोषणा, ये भी खुला रहेगा और चौथा होगा विजिट सीट, ये भी खुला होगा। आपको याद रखना है, जब पहला 2 सफ़ेद पैकेट जिसमें पहले का नाम होगा EVM पेपर कवर और दूसरे का नाम होगा स्क्रूटनी कवर, ये दोनों मेन पैकेट खुला रहेगा। पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3 में एक काला कलर वाला
पिंक पेपर सील से सील है। दूसरे में 4 में एक 17A सील बंद रहेगा, बाकी 3 खुला रहेगा। काउंटर पर जो आपसे मांगा जाता है इसी दोनों पैकेट की चीज़ मांगा जाता है। तीसरा पैकेट जो अगेन सफ़ेद कलर का होगा लेकिन उसके ऊपर लिखा होगा विधिक लिफाफा, इसके अंदर 5 पैकेट जाएगा। अंदर का 5 पैकेट सीलबंद होगा और मेन पैकेट भी सीलबंद होगा। चौथा जो पीला कलर का होगा, ऊपर लिखा होगा गैर विधिक लिफाफा, इसके अंदर 11 पैकेट जाएंगे। अंदर का 11वां पैकेट सीलबंद रहेगा और मेन पैकेट भी सीलबंद रहेगा। पांचवा जो भूरा कलर का होगा उसके अंदर 2 पैकेट जाएंगे। अंदर का दोनों पैकेट सीलबंद रहेगा और मेन पैकेट भी सीलबंद रहेगा। छठा जो नीला कलर का होगा अदर मटेरियल का, उसके अंदर भी 5 पैकेट जाएंगे। अंदर का 5 पैकेट सीलबंद होगा और मेन पैकेट भी सीलबंद होगा। मेरे हिसाब से इन दोनों वीडियो की बातों को आप लोग ध्यान से सुन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।